अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस रामेश एंड वेलकम टू द सी शार्प्स ट्यूटोरियल नंबर 10। इस ट्यूटोरियल में हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स किस किस्म के होते हैं, डेटा टाइप्स क्यों ज़रूरी हैं। ये चंद क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम देंगे। बहरहाल डेटा टाइप्स सी शार्प में क्यों ज़रूरी हैं। डेटा टाइप सी शार्प में इसलिए ज़रूरी है कि सी शार्प जो लैंग्वेज है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। मतलब सी शार्प में डेटा टाइप डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है इससे पहले कि हम प्रोग्राम को कंपाइल करें। मतलब कंपाइलेशन, प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होता है ताकि हमारा कंपाइलर डिटरमाइन कर सके कि वो कौन सी डेटा को कंपाइल कर रहा है। हमारे पास सी शार्प में दो किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं। एक है हमारे पास वैल्यू टाइप्स जिसमें एस बाइट मतलब साइंड बाइट आ जाता है, उसके बाद बाइट आ जाता है जिसका मतलब होता है अनसाइंड बाइट। शार्ट होता है, अनसाइंड शार्ट होता है, इंटेजर होता है, अनसाइंड इंटेजर होता है, लॉन्ग होता है, अनसाइंड लॉन्ग होता है, करैक्टर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, डेसिमल होता है, बूलियन होता है। अच्छा, ये जो साइंड बाइट है ये इसकी साइज 8 बिट होती है और इसकी रेंज -128 टू -27 होती है। रेंज का मतलब क्या है, ये आपके जहन में ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि रेंज का मतलब क्या है, इसे कैसे हैंडल करते हैं। रेंज का मतलब ये है कि साइंड बाइट का जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा वो 127 होगा। आप 128 नहीं टाइप कर सकते और उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा 128 होगा, 129 कभी नहीं हो सकता। अगर आप रेंज से ऊपर जाएंगे तो कंपाइलेशन एरर मिलेगा, मतलब ड्यूरिंग कंपाइलेशन आपको एरर मिलेगा। बाइट पे आते हैं, उसकी रेंज भी 8 बिट होती है लेकिन ये अनसाइंड है तो इसकी रेंज जो है 0 to 255 है। अगर आप वैल्यू 256 असाइन करेंगे इस बाइट को तो आपको कंपाइलेशन के वक्त एरर मिलेगा। इसी तरह शार्ट में भी यही है, अनसाइंड शार्ट में भी यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मतलब अगर क्वालिटी कहें तो आप क्वालिटी कहें, आप रूल कहें तो ये रूल है, आपको फॉलो करना होगा एनी हाउ। लॉन्ग का भी ये डिफरेंट रेंजेस है। अगर आप छोटी डेटा असाइन कर रहे हैं तो आप बाइट यूज़ करें। अगर आपकी जो डेटा है वो नेगेटिव वैल्यूज़ में भी आ सकती है तो आप जो है साइंड वाले जो है साइंड डेटा यूज़ करें। अगर आपकी डेटा की रेंज थोड़ी बड़ी है तो आप जो है शार्ट डेटा टाइप यूज़ करें। अगर आप उससे भी बढ़कर जाना चाहते हैं 32 बिट में तो आप इंटेजर यूज़ करें। हमारे पास सेकंड टाइप है डेटा का रेफरेंस टाइप। ये भी एक बड़ी टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको स्किप करते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे साइंड बाइट का और जो है बाइट का और शार्ट का और अनसाइंड शार्ट का। बाकी के एग्जांपल्स आप खुद भी कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम प्रोग्राम को, अच्छा यहाँ से मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ 10.cs के नाम से। यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं बाइट का और उसे नाम देते हैं हम
बैन का, और से वैल्यू देते हैं हम 122। डिस्प्ले करवाते हैं CMD CD CD CC, कोई भी एरर नहीं है। रन करते हैं। शायद अच्छा, मैंने जो प्रोग्राम को कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया वो एर्थ था, जबकि हमारा जो प्रोग्राम है वो 10th के फाइल से सेव है और मैंने कंपाइल और एग्जीक्यूट किया एर्थ फाइल को। तो दोबारा से कंपाइल करेंगे हम अपने फाइल को, 10th वाले को कंपाइल किया और हमें एक एरर मिल रही है कि अच्छा, हमारी जो क्लास की बॉडी है वो हमने क्लोज नहीं की। अब हो गई कंपाइल्ड सक्सेसफुली। वन टू टू आ गया। अब देखें कि हमारी बाइट की रेंज क्या थी। हमारे बाइट की रेंज जो है वो है 0 to 255। अब हम 255 देते हैं। देखिए कि हमें आउटपुट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 255 हमें आउटपुट मिल गया। अब हम थोड़ा रेंज से बढ़ रहे हैं, 256 दे रहे हैं, एंड फिर देखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है। एरर, कांस्टेंट वैल्यू 256 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ बाइट। मतलब बाइट की रेंज छोटी है और 256 की रेंज बड़ी है, तो आप जो है अपना डेटा टाइप चेंज कर दें। हम डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन सा डेटा टाइप हम यूज़ करें? हम शार्ट का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। देखिए उसमें काम कर रहा है। SHORT सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब देखिए कोई भी एरर नहीं मिला। रन करते हैं, 256 हमें मिल गया। अब शॉर्ट की रेंज को हम क्रॉस करें तो देखें क्या होता है। शॉर्ट की रेंज क्या है? 32,767। 32,767। अब देखिए कि हो रहा है कंपाइल। कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है और हमें आउटपुट मिल गया। अब रेंज से बढ़ रहे हैं एक डिजिट, 7 को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए कि एरर मिल रहा है, बिल्कुल एरर मिल रहा है। कह रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू 32768 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ शॉर्ट। अच्छा, अब हम आते हैं अनसाइंड शॉर्ट पे और देख रहे हैं कि वो ही एरर हमें मिल रहा है कंपाइलेशन के वक्त। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमें एरर इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारी रेंज जो है अनसाइंड शॉर्ट की वो बड़ी है। देखिए वो क्या है, अनसाइंड शॉर्ट की रेंज है 0 to 65,535। अब हम आते हैं शॉर्ट पे और साइंड बाइट पे। शॉर्ट की हमारे पास रेंज क्या है वो देखिएगा ज़रा। शॉर्ट बाइट की हमारे पास जो रेंज है वो है 32,767 और हमारा जो वैल्यू है 32,768। तो मतलब हमें एरर मिलना चाहिए। देखिए कि क्या हमें एरर मिल रहा है?
बिल्कुल एरर मिल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं शार्ट बाइट साइंड बाइट की तरफ। इसका जो मैक्सिमम रेंज है -27 -28 है शायद, लेट मी सी, -128 to 127। अब आते हैं -128, देखिए कि क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। कंपाइल्ड सक्सेसफुली और हमें 1-128 मिल गया। अब थोड़ी रेंज से बढ़ रहे हैं, 9 कर रहे हैं, देखिए कि एरर आ रहा है, बिल्कुल एरर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप इस ट्यूटोरियल को रिपीट करें, दोबारा से वॉच करें। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।